इस समय हम मौजूद हैं ग्राम बहापुर में और जैसे कि एक मामला चल रहा है, प्रमुख मांगे प्रमुख हैं यहाँ के, उनके खिलाफ जो है एक सोनू नाम का लड़का है जिसने शिकायत की है कि कुछ समय पहले उसने मांगे प्रमुख से 20,000 रुपये उधार लिए थे और उसने लौटाए वो पैसे, लेकिन जब वो पैसे लौटाने के लिए गया तो मांगे प्रमुख ने उससे 20,000 के 3 लाख रुपए मांगे और ये जो है कहा कि अगर जो है आप समय से पैसा नहीं लौटाओगे, कुछ समय दिया तो आपका मकान आपके नाम करा लेंगे। तो उस विषय पर चर्चा करने के लिए जो है हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। हम जानने के लिए आए हैं वास्तव में सच्चाई क्या है, कितना इसमें सच्चाई है, कितना झूठ है। तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जी, तो मांगे प्रमुख को कितने समय से जानते हैं आप? काफ़ी समय से जानते हैं। व्यवहार कैसा है उनका? कुशल व्यवहार है। तो जैसे कि उन पे आरोप लग रहे हैं कि सोनू नाम का लड़का है, उसने आरोप लगाए हैं कि उससे 20,000 के बदले में 3 लाख रुपए मांगे गए हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सारी झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। आपका नाम? जगवीर सिंह। जगवीर सिंह जी, अच्छा ये बताइए कि जो आरोप लग रहे हैं मांगे प्रमुख पे कि उन्होंने जो है 20,000 के बदले में 3 लाख रुपए मांगे हैं सोनू नाम के लड़के से, तो उसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 101% झूठ है टोटल। उस लड़का महा बेईमान है, पैसे लेता है, सुबह शाम तक ये काम है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, बदतमीजी करता है और कोई कहता है तो इनको हरिजन एक्ट लगवा दूंगा, खिलाफत करता है। मेरे भी 3,000 रुपये हैं, कई साल हो गए, मांगने बंद कर दिए, जब देता ही ना फिर मुझ पर भी खिलाफ प्रमुख साहब गड़ब करेगा। कितने केस हैं जिनकी उन्होंने बेईमानी कर रखी है उस लड़के ने, उसका तो पैसा है जी। अच्छा, कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ में। आपका नाम सर? नरेंद्र जी, हाँ। क्या करते हैं? मैं तो खेती बाड़ी करूँ जी। तो मांगे प्रमुख हैं, तो उन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो कितने जो है सही हैं, कितने गलत हैं? एक भी सही नहीं, गलत, टोटल गलत है, टोटल गलत। हमारा तो बड़ा दयालु आदमी है, बहुत ही दयालु, रक्षा करता है, हम लोगों की सबकी रक्षा करता है। वो अपनी नाड़ झोंक कटवा कर दूसरे की बढ़ाना करता है। इस पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं जी, कोरे। तो व्यवहार कैसा है सोनू का? सोनू का तो बेईमान है, वो बेईमान है, लेकर देता ही ना जी किसी का। तो कुछ लोग हैं ऐसे मौजूद जिनके पैसे हैं जिसके लौटाए नहीं है। एक तो ये और भी कोई ऐसा है यहाँ पे जिसके पैसे हैं उसके पास में जो है उसने लौटाए नहीं है? बताएगा, लड़का बताएगा। अच्छा, हमारे साथ क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम है रिंकू। रिंकू, कितने पैसे हैं आपके? जी 40,000 रुपये है मेरे। 40,000 रुपये किस तरह से आपसे लिए थे? मैंने प्रधान से लेकर के 40,000 रुपये प्रधान ने 10% पे दिए थे मेरे को, तो मैंने सोनू को दिए थे। नहीं, तो प्रधान से आपने 10% पे लिए थे, तो किस कार्य के लिए लिए थे पैसे? वो सोनू को जरूरत थी, सोनू ने लिवाए थे मेरे से। सोनू हाँ, मेरे को जोड़ता है कि मेरे को पैसे लेके दे दो, प्रधान मेरे को नहीं दे। तक मेरे अच्छे संबंध थे, मैंने लेकर के प्रधान से सोनू को दिए। तो प्रधान से लेके सोनू को दिए, तो क्या सोनू ने पैसे लौटाए? सोनू ने पैसे नहीं लौटाए, मैंने जबकि अपनी 2 भैंस बेच करके प्रधान को पैसे लौटा दिए। 2 भैंस बेचकर आपने प्रधान को पैसे लौटा दिए? अच्छा, उन्होंने नहीं दिए मेरे को, और ना ही मेरे से बातचीत करता है, मिलता नहीं है मेरे को वो। तो कितना समय हो गया जो आपके पैसे हैं? साल भर होगी जी। तो आपने प्रधान को कितने पैसे लौटाए थे 40,000 के बदले में? 1,08,000 दिए थे जी, 2 भैंस बेच करके मैंने, और इनके सामने 40,000 रुपये दिए थे सोनू को। आपके सामने दिए थे? जी मेरे सामने दिए। बाकी उसने ये बोला कि भैया से मत बताइए, मैंने पैसे लिए हैं। मगर तू बतावे, मतलब इन्हें बताया मेरे को भैया ऐसे पैसे दिए हैं। ठीक है भैया, दिए हैं। ये भी एससी जाति के ही लोग हैं, ये नहीं है कि इसमें कोई उनके पक्ष का है, प्रमुख के पक्ष का, के प्रमुख के पक्ष में ही बोलेगा। यहाँ पक्षबाजी कुछ नहीं है, ग्रामीण और भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये क्या नाम आपका? रिंकू ने कितने समय पहले दिलाए थे पैसे? 1 साल पहले दिलाए थे। वो तारीख है 22 तारीख 7वां महीना 2022 में, और इस 27 तारीख को मैंने पैसे दे दिए जब प्रधान ने मेरे साथ में बदतमीजी करी थी घर पर। किस तरह की बदतमीजी करी? वो 1.5 चमट्टा कह करके गाली भी दी थी और मेरे पर हाथ भी छोड़ा था उसने। प्रधान ने जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल किया, क्योंकि बीच में रिंकू थे तो उन्होंने पैसे दिलवाए थे, तो अब सोनू ने जो है पैसे देने से इनकार कर दिया, तो इन्होंने अपनी 2 भैंस बेचकर उनका जो है 1,08,000 रुपये उनको 27 तारीख में जो है क्लियर कर दिया। तो ये प्रमुख का क्या मामला है फिर, उससे कैसे जोड़े, मतलब ये मामला जुड़ रहा है? ये इनका मामला कुछ नहीं है इसमें। तो प्रमुख पर कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं फिर? ये गलत हो आरोप सर, वो तो बढ़िया आदमी है एकदम। इसकी हम बताएंगे क्यों लगाए जा रहे हैं। और हैं हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, कुछ महिलाएं भी हैं, तो हम महिलाओं से बात करेंगे। नाम आपका? वसीला खातून। वसीला खातून जी, तो मांगे प्रमुख हैं, कितने समय से जानती हैं आप?
हम तो शादियों से जाने हैं, कम से कम हमें तो यहाँ 15 साल हो गए रहते रहते। तो व्यवहार कैसा है मांगे जी का? बढ़िया है। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं मांगे जी पे कि कोई यहाँ का सोनू नाम का लड़का है, चरण सिंह पिता का नाम है उसका, कि 20,000 के बदले में 3 लाख रुपए उससे मांगे गए, क्या ऐसा लगता है किसी को कहीं इस तरह का हो सकता है? हमें नहीं लग रहा गलत वो कर रहा है। हमारे पैसे खुद रख रखे उस हरामजादे ने। कितने पैसे हैं आपके? हाँ? हमारे 2 किस्त के पैसे रख रखे हैं और हमने समूह पे किस्त जो ली थी वो भी क्या कह, मैं हमारी किस्त रुकवा दी उसने कह के, वो भी नहीं मिलन दी हमें। और घर जा मैं तो मुझे घर से उठा कर भगा दिया। उस दिन मेरे को मारने को चढ़ गया, नुका भाग यहाँ से अपने घर को, चल यहाँ से निकल। मैं बोली अगर तू इतना ही शौक कि भगाने का तो अपने घर पर किस्त क्यों रखवाई थी तैने। तो बस इसी बात उसमें हम फिर अपने घर आ गए। तो हाँ, ये जानती हैं सोनू को। तो सोनू कैसा लड़का, कैसा व्यवहार है उसका? अच्छा नहीं है, गंदा है, बेईमान है। बेईमान है, जिसका ले ले उसका देता नहीं, ऐसे ही आरोप लगाता है। प्रमुख साहब हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं और जो हमारे भापुर को लेके चलते हैं, ना किसी का वो गलत करते, बहुत अच्छे इंसान है। प्रमुख से बढ़िया आदमी कोई नहीं है। और 5,000 हमारे न दिए उनने अभी तक। कितना समय हो गया? कई साल हो गए। क्या कहता है? देता ही ना हो तो कहते दुबक जाएगा के भग जाएगा, कंगेन चले जा। वो इल्जाम लगा है। आधे गांव के लोगों के पैसे हैं सोनू के पास में, और महिलाओं के भी, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर अपने पैसे लेने के लिए जाते हैं तो हमारे साथ बदतमीजी की जाती है, तो हमको घर से भगा दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का जो व्यवहार है सोनू का, जो जिसने अभी पीछे शिकायत की थी मांगे जी के खिलाफ के 20,000 के 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो गांव के लोगों का ये कहना है, काफ़ी ग्रामीण कहना है कि सोनू का व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है। मुख पे जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। कुछ लोग हमारे साथ और भी चर्चा के लिए बात करते हैं उनसे। जी जी जी, नाम आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह जी। ग्राम भामपुर का रहने वाला। प्रमुख को जिस दिन से पढ़ना लिखना प्रमुख ने सीखा उस दिन से प्रमुख के साथ हूँ, ठीक है। दूसरी बात, 20,000 रुपये प्रमुख साहब ने उसकी मदद के लिए दिए, उस पर बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हरिजन एक्ट लगा देंगे, कोई किसी को इस तरीके से तो पैसा देगा नहीं। फिर सही बात है, इस तरह से कोई पैसा देगा नहीं, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात, जो वो सच्चाई में हो तो मीडिया आज गांव में खड़ी है तो वो सच्चाई में मीडिया के आगे अपनी बात बतावे आके, यहाँ भागा नहीं फिरे किसी से भी। और प्रमुख साहब ऐसा आदमी नहीं है, वो सबकी मदद करने वाला है, भले ही उसने कुछ करा सही अब से पहले। आज की डेट में वो इस गांव में भगवान के लिए है, भगवान की जगह है। लोगों का अटूट विश्वास है ब्लॉक प्रमुख पे, मांगे जी पे, और ये कहना है लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है और हमेशा जो है दिन दुखियों की मदद करते आए हैं और कर रहे हैं फिलहाल। तो हमारे साथ और एक मौजूद हैं अंकल, तो उनसे बात करते हैं। अच्छा अच्छा, तो मांगे जी को कब से जानते हैं आप? जन्म लिया। भांगे से को तो सदा से जाने हम। व्यवहार कैसा है उनका? बहुत बढ़िया व्यवहार है। अब जिस तरह का आरोप लग रहा है उन पे, सोनू चरण सिंह ने आरोप लगाया है कि 20 के बदले में 3 लाख रुपए मांगे हैं, तो मांगे जी ने ऐसा कुछ किया है? कितनी सच्चाई इसमें? बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो चरण सिंह का, कतई झूठ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो व्यवहार कैसा है उस लड़के का? उसका तो बहुत गलत व्यवहार है। मेरे पास आया वो, पहले भी ले गया 10,000 रुपए वो मुझसे, फिर उसके मासूम मैंने कही जो 10,000 रुपए मांग रहा है, उसकी माँ ने कही इसको पैसा मत दे देना, बिल्कुल भी तुम्हारे देने का नहीं है, ये बहुत बड़ा बेईमान है। मैंने कहा ठीक है। फिर वो आया, फिर दोबारा नुके दे दो जी पैसे। मैंने कहा तेरी माँ ने मना कर दी मुझसे, मैं तुझको कोई पैसा नहीं दूंगा। फिर उसने अपनी माँ धमकाई जाके, और उसकी माँ उस पर आई, वो जो है डाक खाने पे, तो उनने कही जी मैंने तुमसे कब कही मना कर दी पैसे की तुमसे। मैंने कहा ओहो ये डर गई भाई। मैंने कही तो पैसे इसे दे दें, नुका दे दियो। मैंने कही मैंने जो ठन्नी बेच है, जो लेके देता नहीं तो उसको जो है क्या देना? लेके जब नहीं देता और फिर तो भी मना कर रही, उसका सामने ही था। अब तो इसको डर गई है ना। बात तो ये है
नुका जी मेरी क्रिया बिगड़वावे यो लोगों पे आए कर रही हैं और ये पैसे ये बढ़ता है, पता नहीं शराब पीवे जुआ खेले क्या करे यू। तो हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इसमें असली प्रधानी जुड़ी हुई है। तो आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम बबलू है। बबलू जी, मांगे प्रमुख को कितने दिन से जानते हैं? हम तो जी बचपन से ही जाना है इन्हें। व्यवहार कैसा है? व्यवहार अच्छा है एकदम बढ़िया। तो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उन पे कि सोनू ने आरोप लगाए हैं कि 20,000 के बदले में 3 लाख रुपए मांगे गए, तो कितनी सच्चाई है इसमें? वो तो जी झूठ ही बोला है सबसे, जो पैसे ले ले देता ना है, और ये तो सबकी मदद ही कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो अभी हमने आपको जो है रूबरू कराया जो ग्रामीण है यहाँ के, ग्राम बहापुर के, तो एक सच्चाई सामने निकल के आई है कि सोनू नाम का जो लड़का है वो बेहद बेईमान किस्म का जो है व्यक्ति है और किसी का लेके देता नहीं है। कितने लोग यहाँ पे मौजूद है जिनके पैसे हैं, और अगर कोई भी पैसे जो है उससे मांगने के लिए जाता तो धमकी देता हरिजन एक्ट लगाने की, और हमेशा यही कहता है कि जाति सूजक जो है शब्दों का जो है मेरे साथ जो है इन्होंने प्रयोग किया, और इस तरह के जो है बयानबाजी करता है। और आगे भी उसने शिकायत करी है, जो भी शिकायत करी है ग्रामीणों का ये कहना है कि वो बिल्कुल जो है नाजायज़ है, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस समय हम मौजूद हैं बीबीनगर क्षेत्र के ग्राम बहापुर में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बहापुर के हरेंद्र पिलानिया और मांगे प्रमुख। मांगे प्रमुख जी पे आरोप है, कोई सोनू नाम का लड़का है यहाँ से, सोनू पुत्र चरण सिंह, उसने आरोप लगाया है कि उसने जो है करीब जो है कुछ महीने पहले 20,000 रुपये मांगे जी से लिए थे और उसने समय से लौटा दिए। और उसका आरोप ये है कि मांगे जी उस पर दबाव बना रहे हैं कि 400 रुपये के हिसाब से पेनल्टी जो है देनी होगी उसको, और 3 लाख रुपए टोटल जो है देना होगा, नहीं तो उसके मकान पे कब्जा कर लिया जाएगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है हम जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मांगे जी। तो हमसे बात करते हैं कि वास्तविकता है क्या। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये बताइए कि वास्तविकता है क्या, जो जिस तरह के आप पे आरोप लग रहे हैं? सोनू ने आरोप लगाया है कि आपसे उसने 20,000 रुपये लिए थे और उसने समय से जो है आपको पैसे लौटा दिए, और उसके बाद जो है आपने उस पर दबाव बनाया 3 लाख रुपए के लिए। तो मामला क्या है पूरा? मामला ये है, उसने 2 बार हमसे पैसे लिए थे। एक तो 2020 में, दिन तारीख तो मेरे याद नहीं है, 2020 में लिए थे, उसने वापस कर दिए, और ब्याज पे नहीं लिए थे, उधार लिए थे। फिर लिए 2022 में। 22 में जो पैसे लिए अपने, कहीं वो गया था और उसके पापा भी बीमार थे, तो 20,000 लेने के बाद उसने अब से 4-6 महीने पहले 20,000 रुपये वापस कर दिए हैं। तो अब ये 3 लाख रुपए का तो कहीं से कोई हिसाब बनता है नहीं कि ना 20,000 रुपये के 3 लाख रुपए कोई दे सकता है। और बात रही घर की, उसका घर यदि घर भी लिखवाया जाए और किसी के 3 लाख रुपए हों तो 15,000 ईंट सारी लगी हुई हैं, वो भी टीप या प्लस्तर नहीं है। तो 3 भाई हैं वो, एक उनकी माँ है, तो चौथाई का हिस्सा 4,000 ईंट बैठेंगी तो कहाँ से दे देगा। फिर दूसरी बात ये है, मैं कभी भी किसी के यहाँ नहीं जाता, तो मैंने धमका कहाँ से दिया, कहाँ से घर जाके छीन लिया उसका। मैंने कभी भी, मैं एक वो करता हूँ, मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ब्याज का काम मैं नहीं करता हूँ, ना ब्याज से मेरा कोई लेना देना। दूसरी बात ये है, आज की डेट में सोनू पे तो मेरा पैसा कुछ है ही नहीं, और अन्य कोई भी एससी वर्ग से है तो किसी भी एससी पे मेरा कोई पैसा नहीं है, और ना ही मेरा कोई लेन देन है। तो मैं तो यही चाहूँगा, ये राजनीति के तहत हो रहा है। प्रधान की खिलाफत करी थी एक मंजीत नाम के लड़के ने, वो मेरे साथ बैठता है, आना जाना है, रिलेशन है हमारा। तो प्रधान ने क्या करा, ग्राम सभा की ज़मीन और चरागाह की ज़मीन किसानों से पैसे लेके उसको लीज पे उठा रखा है, और इसकी कार्रवाई करी थी। तो उसको लेके ये सोनू उसके साथ बैठता उठता है, तो सोनू के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। तो बाकी तो मेरा कोई वो है नहीं। तो आपका कहना है कि आपका कोई जो है लेना देना नहीं है सोनू से, और बाकी जो गौचरा की ज़मीन है या उस पर आपने जो है कोई शिकायत वगैरह डाली है? जी हाँ। हाँ, तो
उसके जो है चलते जो है ये साजिश आपके खिलाफ की जा रही है। ग्राम प्रधान द्वारा जो है आपके खिलाफ जो है साजिश की जा रही है। तो इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? साजिश फौजी बहापुर का है, मुरादनगर सिटी में रहता है, गाजियाबाद में। और तीसरे नंबर पे गौरव प्रधान है और उसकी घरवाली। ये लोग ही मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं और ये चाहते हैं कि SC एक्ट का मुकदमा लगे, इसको जो जेल में डलवाया जाए। झूठा सच्चा डिस्टर्ब करने वाली बात कर रहे हैं। बाकी कोई इसमें इतना बड़ा मामला नहीं है कि मैंने किसी से पैसे मांगे हों या मेरा कोई किसी से लेन देन हो।